गर्दी नहीं गई। आपने देखा था? बात करा दो मेरी। मामू गाल करिए इधर। मामू मामू कौन? बात करे ना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद नाम है। साजिद नाम है? जी जी। साजिद, आप मेडिसिन का काम करते हैं? जी जी। अच्छा साजिद, ये एमन का क्या मामला है? आप कौन बोल रहे हैं? पहले अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम है तहमीना शेख, मैं टीवी चैनल पर प्रोग्राम एंकर हूँ। आपसे अर्ज ये है कि एमन कहाँ पर है, क्या मामला है एमन का? क्या हुआ है, वो हमें बिला बताया किसी अपने दोस्त के साथ भाग गई है। वो जो है ना उसको अभी ढूंढ रहे हैं, इसके घर वालों को भी पता है। आप किसके साथ आई हैं? मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो जाहिर है अपने अकेली ही आई हूँ यहाँ पर। मुझे इस बात का जवाब दें कि वो किस दोस्त के साथ भाग गई है। ये इसके घर वालों को पता होगा ना, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं उसको। आप उसको ढूंढ रहे हैं तो उसकी वालिदा ने जब आप लोगों से राब्ता किया है तो आप लोग कहते हैं हमारे पास बच्ची नहीं है, आप लोग चले जाएं यहाँ से। आपको कैसे पता है कि वो किसी लड़के के साथ भागी है? वो पुलिस वालों ने अपनी सारी तफ्तीश कर रहे हैं। जो उसको शक था ना, वो मेरी मिसेज को भी उस पर शक था कि वो किसी लड़के के साथ जो है ना अंगेज, ये सारा कुछ मामला हैं वो चल रहे हैं अभी पुलिस अच्छा। वालों के पास भी। अच्छा, आपने कोई कंप्लेन करवाई है पुलिस में? जी जी, कंप्लेन हुई है प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर कंप्लेन तो ये लड़की वालों की तरफ से हुई है ना, एमन के वालिदैन की। आपकी तरफ से भी हुई है? हाँ जी, मेरी तरफ से भी हुई है। जो आपकी तरफ से कंप्लेन हुई है, जरा मुझे उसका नंबर बता दें। नंबर बता देते हैं आपको। जी प्लीज बता दीजिए। ठीक है, आप जो है ना, अब आप किधर हैं वैसे अभी? मैंने आपसे नंबर पूछा है, आपने नंबर नहीं पता आपको? नंबर क्यों नहीं पता? नंबर पता है। बता दें मुझे कंप्लेन नंबर क्या है जी, जो आपने एफआईआर कटवाई है। हाँ, ये नोट करें। जी बताइए। ये कंप्लेन नंबर किधर लिखा हुआ है? ये 16/9/2022 को हुई है। कंप्लेन एप्लीकेशन नंबर है 12,222। क्या एप्लीकेशन नंबर है जी? 12,222। 12,222 नोट करें जी, 12,222 है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें कि जब एमन को आप लोगों ने अपने घर मुलाजमत पर रखा था तो कितनी तनख्वाह पर रखा था? ये मेरी उसी को पता है। इसी जो है ना, ये जो इसकी वालदा है ना। हाँ जी वालदा जो जी है, जी। मेरी मिसेज की जो है ना, वो जो वालदा है उसकी जो है ना, वो दोस्त है, उन्होंने भेजा था। कितनी तनख्वाह पे रखा था साजिद साहब? उसको। हाँ जी। कितनी तनख्वाह पे रखा था? ये मुझे नहीं इस चीजों के मामला का पता, ये मिसेज को पता है या उसकी वालदा को पता है या ये जो तनख्वाह लेते रहे इनको पता है। ये बोलते हैं कि 10,000 तय हुआ था तो 7,000 रुपया मंथली तनख्वाह मिलती थी, ऐसे ही है? जो भी था इन्होंने रखा था। मेरा इसमें मामला जो है ना, इनको पहले भी बताया था कि इनको खुद ही इन्होंने भेजा था। जब पहले दिन बच्ची मेरे घर आई है तो मैंने बच्ची के जो है ना चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, तो बता दिया था, अपने मिसेज को भी बता दिया था, अपने ससुराल में भी बता दिया था कि ठीक है। उन्होंने कहा तेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, आप अपने काम में काम रखें। ठीक है। इनको भी 1-2 दफा मैंने बुलवाया है, ये नहीं आए इसके घर वाले। इनको अभी भी मैंने यही कहा था, मेरी मिसेज ने, ठीक है, उसके भाइयों ने सारा वो तलाश मैंने अपने तौर पे जो कंप्लेन की वो मैंने कर दी। ठीक है। अपने तौर पे जितना आपने जो अपने तौर पर कंप्लेन की है बहुत अच्छा किया, एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपने समझदारी का मुजाहिरा किया, जरूरी थी ना मुझे। जरूरी थी। साजिद साहब, मुझे ये बताएं कि जब घर पे किसी किस्म के किसी मुलाजिम को रखते हैं तो उसके मुतल्लिक अंदराज होता है थाने में, आपने करवाया था? जी, करवा दिया है ना सारा कुछ। अभी नहीं करवाया, वो साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। जब मुलाजमत पर किसी को रखा जाता है तो थाने में अंदराज होता है। मैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इसका बच्ची को जो रखा गया है ना जी, वो जो है ना मेरी मिसेज ने और उन्होंने रखा था। मुझे नहीं पता ये बच्ची इन्होंने किधर से ला के रखी है, क्या किया क्या नहीं किया। ये मामला सारे उन्होंने किए थे। अच्छा, ये सारे मामलात आपकी मिसेज ने किए थे, आपको नहीं पता? जी, मैंने नहीं, इसमें मैंने ना दखल दिया था ना मैंने ये किया था इसका। ठीक है। जब बच्ची के चाल चलन आपको ठीक नहीं लगे, बकौल आपके, हम किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रहे, अगर आपको चाल चलन ठीक नहीं लगे तो फिर आपको उसके अपने घर साल मुलाजमत नहीं करवानी चाहिए थी?
तो बताया था ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, बताया था। नहीं, काम तो आप करवाते रहे ना 1 साल काम तो करवाते रहे ना आप। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो सच बोल ही नहीं रही, मैं तो मेरे पास सच झूठ का फैसला करने की सलाहियत नहीं है। जो हुआ है मैं उसको बता रही हूँ कि जो दोनों मौकिफ कह रहे हैं। एक मिनट बात सुने, मेरी बात सुने। आप जो है ना, मैं किसी पेशेंट को लेके आया हूँ हॉस्पिटल, आप बात को शार्ट करें, मुझे बताएं आप किस मामले में आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझसे सारी हिस्ट्री पूछिए, मैंने जो चीजें हैं ना सारी ये तफ्तीश में हमने पुलिस वालों को प्रॉपर एप्लीकेशन हर चीज दी हुई है। आज 22 दिन हो गए हैं, मेरी बात सुने, किसी की जवान बेटी घर से गायब है, आज 22 दिन हो गए हैं। आपको अपने पेशेंट की फिक्र है, होनी चाहिए, वो किसी की बच्ची नहीं है। मेरी बात सुने ना, मैं शायद आप इनके घर वालों से ज्यादा परेशान होगा, इसलिए क्यों इसके घर वालों को बताया तो वो 5 दिन बाद आगे उन्होंने रिपोर्ट कराई है। मैं तो उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ जब से बच्ची गुम हुई है। इनको इतना साल से इसके घर वाले बेहिस लोग हुए हैं। घर वाले बेहिस हैं और आपकी हिस्स सलामत है। है ये कहना चाह रहे हैं आपके माँ से ज्यादा मोहब्बत है आपको बच्ची से, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बात को उल्ट ले रही हैं। आप क्या कह रहे हैं मुझे कि इसके माँ बाप को परवाह नहीं है, मुझे ज्यादा परवाह है, ये कह रहे हैं ना आप? मैं यही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा। आप कह तो रहे हैं, आप कह के मुकर जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बात सुने, जब बच्ची घर से निकली है ना उसी दिन इनको बताया था। ये कुछ 3-4 दिन के बाद आए हैं, आगे तो इन्होंने जो है ना हमसे वो मामला था। हम तो उस दिन से बच्ची गायब है, हमें तो हमारा जीना हराम हुआ है। कैसे जीना हराम हुआ आपका? कैसे होता है? कैसे हुआ आपका जीना हराम? वो तो किसी से किराया लेके 2-2 हजार आप लोगों के पास आके तरले डालते रहे और आपने कहा कि मेरे पास बच्ची नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। ये जीना हराम हुआ? नहीं, आपको कहा है मैंने? ये आपका जीना हराम ऐसे होता है? नहीं, आपको कहा है मैंने? किसने कहा है? आप बातें कर रही है। बच्ची की वालिदा ने कहा है। तो उसने कह दिया, हदीस कह दी है। क्या? उन्होंने कह दिया तो मैंने कहा हदीस कह दी। भाई, जिसकी औलाद गुम हो ना, तकलीफ उसको होती है। आप तो बैठ के कर रहे हैं बातें फोन पर। सवाल इतना सा है कि वो बच्ची गायब है, आज आपके पास आई मुलाजमत पर, आपके पास से बच्ची गायब हो गई। या तो आप लोगों ने बच्ची को बेच दिया या बच्ची घर से चले गई, क्या मामला है बस ये बता दें। अपना गौर करें, अपने अल्फाज पे गौर करें, किसी पे आपने कहती हो इल्जाम लगाते हो। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप मुझसे सवाल नहीं कर रही, आपने कहा है कि आपने बच्ची को बेच दिया या ये कर दिया वो कर दिया, ये सवाल नहीं होते। अच्छा, मुझे समझ आनी चाहिए, आपको समझ नहीं आनी चाहिए ना। आपने मुलाजमत पर रखने से पहले किसी किस्म का थाने में अंदराज करवाया, बच्ची आपके पास आई और बच्ची गायब हो गई। आप कह रहे हैं कि मेरे से सवाल ना किया जाए, ये बात करें बच्ची की माँ से, बात करें जी। हेलो, बात करें। हेलो भाई, मैं नसरीन बोलती पई हाँ। नसरीन मेमन दी अम्मी। हाँ जी, अमन दी अम्मी मैं बोलती पई हाँ। ठीक है, बताएं। हाँ, मैं इस गल थोड़े घर आई हाँ, तो मेरी बच्ची मैंने चाहिए वापस, किस हाल विच भी चाहिए मैनू, थोड़ी मेहरबानी। आपको बताया था ना, ठीक है, अल्लाह ताला भी हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मैनू नहीं है पता, मैं तो थोड़े बूहे अगे आई हाँ, तुसी आ सकते थे, आज मेरी बेटी मुझे चाहिए, तुसी लब नहीं आउंदी तो तुसी लब के मैनू दे सकते सी, मगर थोड़ा सारा कसूर है, तुसी आप जा वे दिती है जां तुसी गवाह करता, बस इस तो इलावा मैनू नहीं और पता। मेरी बच्ची मैनू वापस चाहिए, तुहानू ठीक नहीं सी लगदी, ओदा थानेदार भी आखा तुहानू ठीक नहीं सी लगदी, तुसी वालदा नू फोन करो वो लै जांदी, हुण भी तुसी इहो गल कर रहे, ठीक है ना। साडी बच्ची सानू वापस चाहिए, भावें हुण आ जाओ भावें छड्ड नो, अज मैनू हुणे मेरी बच्ची चाहिए, असी कोई गल नहीं करनी तेरे नाल, ठीक है ना। हाँ जी, फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया जब वालिदा की जानिब से ये डिमांड की गई कि मुझे मेरी बच्ची वापस करें। 15 को कॉल मिलाएं, कॉल एड्रेस समझाओ। सर ये मुगलपुरा है, ये कैरन शॉप जो आता है ना ट्राईपोर्ट। मुगलपुरा कहाँ पे सर? मुगलपुरा ट्राईपोर्ट। मुगलपुरा ट्राईपोर्ट? जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस रास्ते पे है। साजिद को उसके मुलाजिमों ने इतला दी कि टीम तलाश ने 15 पर कॉल कर दी है और अब पुलिस आने वाली है, जिसके चंद ही मिनटों बाद एमन की वालिदा को साजिद की बीवी का फोन आ गया। हेलो,
ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਗਈ ਏ। ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਗਈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੀ ਸੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ- ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा वो कार कली बच्ची छड़ के आप निकल गए। थोड़ा बयान को ना रड़दा है नहीं ना ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬयान ਨਹੀਂ नहीं ਸੀ। सुनदी। मैनू कुड़ी चाहिदी वापस। कैसे हाल वे तोनू फिकर होवे ना ते तुसी हुण मेरी कुड़ी लाभ के दे रही है। पिछली 8 तरीक दी गल है ते अज 2 तरीक है। महीना हौली हौली हो गया है। तुसी सानू पाओ के फोन नहीं कीता। साडे को केड़ा फिर होया कोई असी कीता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਲਾ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ ਉਸੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਬੈਠੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਣਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੇ ਇਕੱਲੇ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਦਾ। ਮਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। तकरीबन 15 मिनट गुजरने के बाद दोबारा 15 पर कॉल की गई तो मौसूफ ने फरमाया कि आप अख्तर ASI का नंबर नोट करके अख्तर को कॉल कर लें, वो आपके पास वकुआ पर पहुंच जाएगा। हेलो वालेकुम सलाम भाईजान। वो 15 मिनट से कॉल की हुई है कि वो आए नहीं अभी तक पुलिस वाले। ये 5 मिनट का तो रास्ता है ये पुलिस स्टेशन का, मुगलपुरे थाने का। भाई अख्तर ASI आ रहे हैं, नंबर नोट कर लें आप। बताएं नंबर लिखवाएं उनका। 15 के कहने पर टीम तलाश ने ASI मुगलपुरा मोहम्मद अख्तर को कॉल की तो आगे से अख्तर साहब की बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि 15 पर पंजाब पुलिस का रिस्पांस किसी से ढका छुपा नहीं। ASI मुगलपुरा मोहम्मद अख्तर ने टीम तलाश को सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असगर का नंबर लिखवा दिया और असगर साहब से राब्ता करने का भी कहा। सर मुख्तार साहब गल कर रहे SI साहब? अख्तर ASI बोल रहे हैं जनाब। अख्तर साहब किन्नी कुछ देर तक सर आ रहे हो? कंप्लेन लॉन्च की थी मुगलपुरे ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ? 15 की कॉल आपको मिलाई है। आपको उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचे, आप आकर मसला देख लें। कॉल मिलाए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप पूछ रहे हैं फोन पर कि क्या मसला है। और मैडम मैं पता नहीं आप किससे बात कर रही हैं, मैं 15 पे नहीं हूँ। आप अख्तर ASI बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपकी ड्यूटी नहीं लगी यहाँ पर वकुए पर आने की? मैडम मेरी नहीं है, असगर सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने आना है। असगर सब इंस्पेक्टर है, वो 15 की पार्टी नहीं करते हैं। मैंने आपसे अर्ज ये की है कि 15 की कॉल वालों ने आपका नंबर दिया है कि आपने यहाँ पर आना है। तो
मैम 15 वालों को बताया जो जिन्होंने कॉल आपको पास कर दिया, मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। असगर सब इंस्पेक्टर है ड्यूटी पे, असगर सब इंस्पेक्टर। क्या नंबर है जी असगर का? खैर कोई बात नहीं, पुलिस का 15 पर गैर संजीदा रिस्पांस हमारे लिए नया नहीं था। एएसआई मोहम्मद अख्तर के कहने पर टीम तलाश ने सब इंस्पेक्टर असगर साहब से भी राब्ता किया। ये है 15 का रिस्पॉन्डिंग टाइम और ये है 15 का बिहेवियर। खुदा ना खास्ता मौके पर कोई मर जाए, कोई लड़ जाए, कोई कत्ल हो जाए, 15 वाले कॉल पर ये सवाल करते हैं कि मसला क्या है, मसला बताओ। 15 मिनट इंतजार करने के बाद मालूम ये होता है कि जो एएसआई की ड्यूटी लगाई गई है वो तो ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं है, उनकी जगह दूसरे अफसर हैं। दूसरे अफसर का जब सवाल किया गया कि वो कब आएंगे और उनका नंबर मांगा गया तो कहा गया कि सरकारी ड्राइवर का नंबर ले लें, वो आ जाएंगे। अब उन पर कॉल मिलाई है, देखें वो क्या भाषण सुनाते हैं। असगर बात कर रहे हैं आप? असगर बात कर रहे हैं आप? अकबर साहब का नंबर दे देता हूँ, अकबर साहब का मेरे से नंबर ले। आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वाजिद बात कर रहा हूँ, गाड़ी का ड्राइवर हूँ। अकबर साहब का नंबर दे दें। मुझे अकबर साहब का नंबर नहीं चाहिए। 15 की जो कॉल हुई है उस पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कॉल 15 की कॉल जो हुई है उस पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ जी। तो वो कब तक तशरीफ लाएंगे आप? किस जगह पे? मुगलपुरा में। कौन सी जगह पे? मुगलपुरा में गुलजारे मदीना मस्जिद। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे आपकी कॉल का नहीं पता कि आपकी कॉल कौन सी है। आपने मुझे कॉल की है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं अफसर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ है, उनको उन्होंने आपकी कॉल सुनी होगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किस जगह पे? कौन सी जगह पे आपका घर है? जी आपको बता दिया है कि अनवारे गुलजारे मदीना वाली गली में घर है, रश लगा हुआ है, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हुआ हुआ है। आप पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा रास्ता। पिछले 20 मिनट से हम कॉल्स कर रहे हैं। 15 की कॉल पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन का इंतहाई गैर संजीदा रवैया देखकर टीम तलाश ने एसएचओ मुगलपुरा आसिम हमीद को कॉल करके मौजूदा सूरत हाल और 15 की कॉल पर पुलिस रिस्पांस के बारे में बताया और मौसूफ से गुजारिश की कि बराहे मेहरबानी मुतल्लिका अमले को वकुआ पर भेज दें। आसिम साहब पिछले 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं, 15 की कॉल मिलाई हुई है, तो जहां पर हम खड़े हैं ये 5 मिनट का रास्ता है थाने से। मजीद कितना टाइम लगेगा यहाँ पर पुलिस को पहुँचने में? किस जगह पे बहन? ये अनवारे गुलजारे मदीना वाली गली में मुगलपुरा। बहन जी फरमाइए। मेरी बहन क्या हुआ है वहाँ यहाँ पे? लवाहिकीन रो रहे हैं कि 1 महीने से हमारी ना पुलिस ने सुनी है ना किसी और ने सुनी है। मेरी बच्ची इन्होंने अगवा करके बेच दी है। थाने जाते हैं तो थाने में कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता मेरी बहन? मैं खुद सुनने के लिए आ जाता हूँ। आप आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप तशरीफ ले आए। मैं देखता हूँ बहन, अभी गाड़ी भी आ जाती है और आ जाते हैं। आप तशरीफ ले आए जी। कई बार मुख्तलिफ नंबर्स पर मुख्तलिफ अफसरान से बात करने के बाद आखिर पुलिस वकुआ पर पहुंच गई। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। कौन है बताइए? कॉल किसने की है? किसने? जरा दोबारा बता दें क्या? मैं क्या थाने आपने किसी को इतला दिया कि हम इधर आए हैं अगवा के लिए, बरामदगी के लिए? अगवा के लिए? मैं अगवा कर रही हूँ। बरामदगी के लिए? किस चीज की बरामदगी? हमें पहले किस चीज की बरामदगी? ये मुकदमा कब दर्ज हुआ है जी? इनका दर्ज हो चुका, मैंने बता दिया, थाना से पता कर ले।
एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं? मैं आप अगवाल बंदे कोई काल किसी ने दसिया कोई थाने को इतला दी को दसो पूछा है किसी ने? जरा दोबारा बता दें क्या? मैं कहा कोई थाने आपने किसी को इतला दिया कि हम इधर आए हैं अगवा के लिए, बरामदगी के अगवा लिए? के लिए? मैं अगवा कर रही आई? बरामदगी के लिए। किस चीज की बरामदगी? उस वाले हमें दरखास्त पहले किस चीज की बरामदगी? हमें पहले हाथ ना नीचे, पता करने दे। हाथ नीचे, हाथ नीचे, कौन है बताइए काल किसने की है? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ पीछे हटो, समाज की गल है। पीछे हटो। 8 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ? ਕੈਸ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ? ਫਿਰ ਆਮ ਥਾਣੇਦਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ दरखास्त की तस्वीर दिखा दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। रिया जी 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 FIR हुई है रिया खालद ASI कोल दी अपने FIR मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश उन्होंने कोल है। ठीक हो गया, ठीक। आप थाने पहुंचे, आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है, रियाज ऐसे थाने में मौजूद है, उसके साथ ले बरामदगी करें। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ है जी? इनका दर्ज हो चुका, मैंने बता दिया, थाना से पता कर ले। ये पहले का थानेदार पहले का मुकदमा दर्ज है। जब इन्होंने जिन्होंने कब दी दरखास्त को मुझे बताओ, स्लिप हाँ उसी दिन का पर्चा हो गया हुआ है। चले आए वो भी देख लेते हैं। आ जाए जी, थाने आ जाए।